अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। मेरी माँ और तमाम हाज़रीन और नाज़रीन को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जो उन्वान आपके सामने आपकी खिदमत में गोशगुवार हूँ वो ये कि हर रिश्ते पे हम बात कर रहे हैं तो एक बचा रिश्ता मियाँ बीवी जैसा, कि कायनात में सबसे पहला बनने वाला रिश्ता ही यही था। तो आइए इस मियाँ बीवी जैसी मोहब्बत भरे रिश्ते पे भी हम नज़र डालते हैं कि हमारे सामने हुजूर पुन्नूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी बीबी फातिमातुज़ ज़ोहरा की सीरत है। उनकी सीरत का अमली जामा जानते हुए हम आगे बढ़े कि आप किस तरह अपने शोहर के साथ रहा करती थी। ताइए उस वाक़ये की जानिब कि बीबी फातिमा मौला अली से अर्ज़ करती हैं कि ऐ अली, हमारे घर के हालात ठीक नहीं हैं तो आप मुझे चरगा ला दें ताकि वो मैं बना के काट के आपको दूं और आप जाके बेच आया करें, जिससे हमारा घर भी चले। तो मौला अली करमुल्लाह वजह करीम फरमाते हैं कि नहीं है फातिमा, तुम्हारे हाथ में छाले पड़ जाएंगे और घर का काम क्या कम होता है जो तुम ये भी करोगी। तो आप कहती हैं कि नहीं, आप लेकर आ जाए। तो आप जाते हैं, लेकर आते हैं और बीबी फातिमा को दे देते हैं। आप बनाती हैं बड़ी मेहनत से कि आपके हाथों में छाले पड़ जाते हैं और फिर बन जाने के बाद अली से फरमाती हैं कि अली, इसको लेकर बेच कर आओ ताकि घर का सौदा आए। आप जाते हैं, बेच कर आते हैं, 6 दिनार में बिक जाता है। 6 दिनार लेकर आते हैं, फातिमातुज़ ज़ोहरा के पास देते हैं। तो फातिमातुज़ ज़ोहरा सलामुल अलैहा आपको एक सौदे की लिस्ट जैसे आम हमारी ज़िंदगी में औरतें बना के देती हैं, इसी तरह बीबी फातिमातुज़ ज़ोहरा ने भी बना के दी कि हसन हुसैन के लिए ये सामान लेकर आ जाए। आप जाते हैं, बाहर घर से निकलते हैं तो रास्ते में एक मकरूज़ मिल जाता है, कर्जदार। वो कहता है कि आप अली हैं? तो कहा मैं अली ही हूँ। कहा मैंने सुना है जो अली के पास आता है उसके दर से कोई खाली नहीं जाता, तो मेरा कर्ज है, मैं कर्ज देना चाहता हूँ पर पैसे नहीं। तो पूछा अली ने कि कितना है तेरा कर्ज? तो कहा 6 दिनार है। आप सोच में पड़ जाते हैं कि फातिमा ने तो मुझसे सामान मंगवाया है, 6 दिनार ही है मेरे पास, क्या करूं। लेकिन आप 6 दिनार दे देते हैं। वो 6 दिनार लेके चला जाता है। आप दूसरी गली में पहुंचते हैं तो वहां एक शख्स आता है आपके पास ऊंट लेकर और कहता है ये मेरा ऊंट खरीद लो। वो पूछते हैं मेरे पास पैसे नहीं। तो कहा खरीद लो, बाद में पैसे दे देना। तो पूछा कि कितने का है? तो कहा 100 दिनार का है। तो आप उससे 100 दिनार का ऊंट खरीद लेते हैं और कहते हैं फिर बाद में मैं पैसे देता हूँ। वो दे के एकदम से चला जाता है। फिर वो ऊंट लेके आगे चलते हैं, दूसरी गली में पहुंचते हैं। तो दूसरी गली में जब पहुंचे तो एक शख्स आता है, वो आपसे बोलता है कि ये कितने का ऊंट बेचोगे? तो अली सोच में पड़ गए, आगे से खरीदा, पीछे बेचना है। ए अल्लाह, क्या तेरी कुदरत है। तो कहा मुझे नहीं सौदागिरी आती करनी, तुम ही बता दो कितने का लोगे। तो कहता है कि मैं 100 दिनार में लूंगा, 160 दिनार में दूंगा। तो मौला अली फरमाते हैं ठीक है, जो तुम्हें सही लगे वो दे दो। तो वो शख्स 160 दिनार देकर मौला अली को ऊंट लेके चला जाता है। अब मौला अली 160 दिनार लेकर घर लौटते हैं और फातिमातुज़ ज़ोहरा सलामुल अलैहा के पास आते हैं और पूरा माजरा सुनाते हैं कि ऐ फातिमा, जब आपने मुझे 6 दिनार दिए तो इस तरह पूरे रास्ते वाक़िया दरपेश रहा और अब मेरे पास 160 है जिसका मैं 6 दरम का सामान लेकर आ गया हूँ। 6 दिनार का सामान लेकर आ गया हूँ और बाकी 100 जिससे मैंने उधार लिया था, ऊंट लिया था जिससे, उसको 100 दिनार देकर आया हूँ। बाकी तो बीबी फातिमा ने कहा कि अली बाकी पैसे कहाँ हैं? तो मौला अली ने कहा बाकी पैसे, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह आपने मुझसे पूछा, मेरा दिल खुश हुआ कि फातिमा आपने मुझसे हिसाब लिया।
تو حساب لینے کے بعد بی بی فاطمہ بولتی ہیں آپ نے یہ سارا ماجرا ابا جان کو سنایا؟ تو علی نے کہا میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ فاطمہ نے اب تک یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ سارا ماجرا ابا جان نے سب کو بتایا۔ تو علی مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، میں جاتا ہوں، ابا جان کو جا کے سناتا ہوں یہ سارا واقعہ۔ تو آپ جاتے ہیں حضور پر نور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جیسے ہی پہنچتے ہیں حضور دور سے دیکھ لیتے ہیں کہ علی آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، اور وہیں سے مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ مسکراتے مسکراتے علی آپ کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے علی، آج جو تمہارے ساتھ پیش آیا ہے واقعہ، جس نے اونٹ تمہیں دیا وہ میکائیل تھے، اور جو تم سے خرید کے لے کے گیا وہ جبرائیل تھے۔ قربان جائیں ایسے نبی کی بیٹی پہ۔ اور کہا کہ دیکھا تم نے میری بیٹی کی شان، اس کی برکت دیکھی میری پیاری بیٹی کی؟ تو آپ سر جھکا کے، آنکھوں میں آنسو لا کے، سر جھکا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہاں کی یا رسول اللہ، فاطمہ کی برکت ہے، یہ فاطمہ کی شان ہے۔ قربان جائیں ایسے گھرانے پہ کہ پاک نبی کی ہے پاک بیٹی، عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی، نبی کے گھر کی عزت نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی عزت علی سے سنتے ہیں۔ وہ معزز گھرانہ، وہ معزز کیا جس نے دیا گھرانے کو، جس نے حسین پال کے دیا اس گھرانے کو۔ تو قربان جائیں ایسے واقعے پہ کہ ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنی چاہیے، ان چھوٹے چھوٹے واقعات سے سیکھنا ہے ہم نے۔ میرا مقصد بھی یہی ہے کہ اپنے معاشرے میں اویئرنیس پیدا کرنی ہے۔ تو خدا حافظ، اللہ نگہبان۔